अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मोमेंटम। बाय डेफिनेशन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब आप किसी भी बॉडी की मास को उसकी वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट अ न्यू क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज मोमेंटम एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P is equal to m into v. As you can see, this is the formula. And momentum is a vector quantity, and its direction is always is the same direction as that of velocity. अच्छा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, लाइक जैसे मैथ्स में आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3, so you will get a new number that is 6. Similarly, in physics में हम when we multiply two quantities, mass and velocity, so we will get another new quantity and that new quantity is named as momentum. और इसका एक और एंगल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। Quantity of motion, this is also defined as momentum. तो बेसिक्स की डेफिनेशन यही बनेगी आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, and it is represented by P is equal to mv, and it is a vector quantity and its direction is in the direction of velocity. ये दो बेसिक्स इसके बारे में है। अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के साथ। इसको मैं पहले रेस कर रहा हूँ। You know about Newton's second law. Newton's second law क्या कहते हैं? फोर्स या F is equal to ma। अब जिसमें m is the mass, a is the acceleration, ये देखिए फोर्स का हमने वैसे फार्मूला क्या पढ़ा था, F is equal to ma। जबकि इस मोमेंटम के टॉपिक से अगर हम रिलेट करें तो फोर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, change in momentum over time. अब चेंज क्या चीज है? चेंज इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और सिंपली यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी हम कर सकते हैं, ए फोर्स इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज यहाँ पे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से रिलेट हो रही है। एज यू कैन सी दिस वन, the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force acting on that body and takes place in the same direction as the direction of force. Hence, in terms of momentum, Newton's second law is defined as this: F is equal to change in momentum. यहाँ पे ये जो डेल्टा का साइन है, this triangular sign, this is the symbol for change. Change का मतलब हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज डेल्टा टी। डेल्टा टी भी यही होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें, इस स्टेप में आप देखें, एफ नेट फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज का मतलब पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम का एम वी, वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, एम वी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लें, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम बन गया, इन दोनों में से मास कॉमन ले ली, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंड दिस इज द चेंज, सो एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर टी, दिस इज एक्चुअली द
change in velocity, and you know change in velocity is what? Acceleration. इसकी जगह अगर हम a लिख दें तो ये क्या आ जाएगा? F is equal to ma. So हम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से कहाँ पे पहुंच गए? F is equal to ma पे. तो सिंपली आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, the rate of change of momentum is also defined as the force, unbalanced force. Okay. इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चे. ये तो आपके पास बेसिक डेफिनेशंस आ गई और दो फार्मूलाज आ गए. इनको मैं थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ आपको. एक फार्मूला आपने पढ़ लिया मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एम वी, और उसके बाद आपने देखा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू. फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, और फिर हमने थर्ड फार्मूला देख लिया. F is equal to change in momentum over time, या अगर हम इसको इस तरह से लिख दें H इंटू टी, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और चेंज इन मोमेंटम कर दें. अब ये जो चीज आएगी फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, दिस इज आल्सो नेम्ड एज impulse. So impulse is not a new thing, this is just change in momentum और फोर्स इनटू टाइम. अब ये दो तरह से हम इम्पल्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं. अगर तो उसने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की बात करी हुई है तो फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे चेंज इन मोमेंटम, और अगर आपको फोर्स और टाइम गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला लगा देंगे मोमेंटम फाइंड करने. तो ये 4 फार्मूलाज हो गए. अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि आपको फर्दर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए. एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम. उसको भी हम साथ देख लेते हैं. दिस वन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या चीज है? इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट करें, वी हैव टू बॉडीज ए, दिस इज बॉडी बी. इसकी मैस हम ले लेते हैं एम ए एम बी. before collision and then after collision, body MA M M V. ओके, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेते हैं इसको यू ए स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, एंड वी ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, VB is the final velocity of second body. This is before collision and this is after collision. Like अगर आपने बिलियर्ड या स्नोकर देखा हो, तो when you hit a ball striker, this striker hit to the another ball and transfer the energy, और इस तरह से एक बॉल की वेलोसिटी कम हो जाती है और दूसरी बॉल की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है. तो यहाँ पे यू ए और यू बी जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज हैं और वी ए वी बी जो है फाइनल वेलोसिटी. अब इस लॉ के मुताबिक क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट. तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए यू ए प्लस
MUMB UB, दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये सारा हो जाएगा। और टोटल आफ्टर कोलिशन जो मोमेंटम होगा वो बनेगा MAVA प्लस MAMB सॉरी VB, this is the total momentum after collision. So according to this principle, total momentum before collision should be equal to total momentum after collision, जिसको मैं TMB या TMA से रिप्रेजेंट करूं। तो ये तो है इसकी बेसिक्स मोमेंटम के बारे में। अब हम इसको थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो 2023 में आ चुका है स्पेसिमेन पेपर में। अभी मैं वो क्वेश्चन सामने शेयर करता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। जी बेटा, you can see this is the paper 2023 स्पेसिमेन पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, फर्स्ट टॉपिक्स जो है ये तो काइनेमेटिक्स से है। सेकंड क्वेश्चन ये आपको जो नजर आ रहा है इसमें देखिए जरा, इसमें उसने कहा है कि कंप्लीट द definitions by giving the name of each quantity, mass into acceleration ma, ये किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स की, F इज इक्वल टू ma। और फोर्स इंटू टाइम, ये हमने अभी क्या पढ़ा था? इम्पल्स। तो ये सेंटेंस आपने ऐसे कंप्लीट करना होगा। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। से इसमें उसने कहा है figure shows a man using a golf club to hit a ball. The ball has a mass of 0.046 kg. The golf club is in contact with the ball for a duration of this time 5.0 into 10 raised minus 4, or and the ball leaves the golf club at a speed of this is the speed 65 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब यू हैव टू फाइंड ओनली p चेंज इन मोमेंटम या m डेल्टा v। मैथ आपके पास थी 0.046 और वेलोसिटी है 65। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 046 मल्टीप्लाइड बाय 65। सो ये आपके पास अबाउट आ जाएगा 2.99। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इसका यूनिट चेंज होगा, ये नहीं है यूनिट इसका, क्योंकि मोमेंटम आप फाइंड कर रहे हैं। तो मोमेंटम इसका बेसिकली बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके,
इसके बाद कहता है सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स मतलब एफ फाइंड करना है ऑन द बॉल व्हाइल इट इज कांटेक्ट विद द गोल्फ क्लब। हमने क्या पढ़ा था? एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये ऊपर जो मोमेंटम हमने निकाला है इसी को हम यूज करेंगे, और टाइम की वैल्यू आपके पास है 5.0 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करें। ये आपके पास तकरीबन, हम देख लेते हैं इसको, 3 डिवाइडेड बाई 5 0.6 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके सिंपल लिख सकते हैं 6000 न्यूटन। So this is the required force provided by the club to the ball. इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना होगा। अब इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं। जी बेटा, लास्ट पार्ट में हम देख रहे हैं इसका, हाँ, while the golf club is in contact with the ball becomes compressed. Compressed का मतलब ये होगा कि some of the energy being transferred from the club to the ball and change shape, deformation भी होगी। State the type of energy stored in the ball during its contact with the golf club. Okay, so जब भी कोई चीज compressed हो रही होती है या expand हो रही होती है, so you know about that type of energy stored in the body is called elastic energy. यहाँ पे आप लिखेंगे elastic energy. This energy being stored in the golf ball. तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करके इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा।